हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी। आज मैं लव रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रही हूं आपकी। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप में बेसिकली, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आती है यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। मैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ, देखती हूँ और रिप्लाई करने की भी सभी को कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, वृषभ राशि, चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। द फूल, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके, पेंटिकल्स। चलिए इसके साथ ही साथ मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू। ओह, टू ऑफ पेंटिकल्स ही आ गया, ठीक है। द एम्प्रेस, ओके, तो हम इसे ऐसे रख लेते हैं। टॉरस, वृषभ राशि, यहाँ मैं अगर आपकी बात करूँ तो इस वक्त आप जैसे कि अपनी लाइफ में मतलब बहुत चीज़ों से जूझ रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, ठीक है, काम के साथ साथ दिल को देखना, रिलेशनशिप को मैनेज करना या घर और बाहर के काम को मैनेज करना, समझ रहे हैं, यहाँ कुछ मैनेज चल रहा है, मैनेज करने की कोशिश करना, बहुत ही बिजी शेड्यूल आपका मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं अभी की आपकी बात करूं, ठीक है, सिचुएशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आप जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास वो कार्ड आया था। लेकिन येस, आप एक पावरफुल सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ये भी नज़र आ रहा है, पर्सनली अगर मैं बात करती हूँ तो आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड है और पावर है बेसिकली, आपके हाथ में वो पावर है, या मैं कहूँगी जिम्मेवारी आपके हाथ में है।
एक कैसे करना है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, या क्या डिसीज़न लेना है लाइफ का या सिचुएशन का, बेसिकली ये आपके हाथ में नज़र आ रही है मुझे टॉरस, ठीक है। तो बस आप उन्हीं चीज़ों से जूझते हुए इस मोमेंट में नज़र आ रहे हैं, जो सिचुएशन आपकी चल रही है। वहीं अगर हम बात करें आपकी, तो आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं, अगर आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो अभी आपका पूरा ध्यान यहाँ कुछ आप फाइनेंशियली वरी में नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। चिंता है आपको फाइनेंसेस वाइज, ठीक है। अपने पेंटिकल्स को, मनी को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, बच्चे की केयर, बच्चे अगर आपकी लाइफ में बच्चे हैं उनको लेकर के केयर कैसे करनी है, घर को कैसे चलाना है, ठीक है। फाइनेंशियल वरी लग रही है, और आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान इधर उधर भी नहीं, सीधा सिर्फ फाइनेंसिस की तरफ या इन चीज़ों की तरफ है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ है आपका, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है। किसी एक बड़े लेवल पे उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस चल रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। वो किसी चीज़ को ना बैलेंस करने में लग रहे हैं कुछ। मैं अगर आपको अगर सीधे तौर पर बोलूँ तो टेम्परेंस की एनर्जी है, कुछ उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में चल रहे हैं। वो भी अगर मैं बोलूँ कुछ अच्छे बुरे में, या जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उनको बैलेंस करने में, मैनेज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव उनके में भी लग रहा है मुझे, उनकी सिचुएशन में भी नज़र आ रहा है मुझे। और उनका पूरा फोकस कहाँ है, बस उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने में, ठीक है। मैनेज करने में हो सकता है वो भी, अगर यहाँ पे जैसे देखें हम, कप्स की एनर्जी है, तो दिल के मामलों में बैलेंस करना, या दिल और दिमाग में बैलेंस करना, या करियर और अगर मैं कहूँ घर को मैनेज करना, ठीक है। करियर और रिलेशनशिप को मैनेज करने में लगे होना, तो बेसिकली उनका भी इसी तरफ फोकस मुझे नज़र आ रहा है। वो भी इन्हीं चीज़ों में जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जूझते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहीं अगर मैं बात करूं कि आपका आपके आने वाले समय में आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, कुछ अपनी तरफ से काम करा, वो वेट चल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यस हो सकता है, क्योंकि ये मैं आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ, तो यस आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के या तो आपने कुछ करा है, ठीक है, उसमें कुछ मेहनत करी है, या पर्टिकुलरली अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए कुछ मेहनत करी है, या अपने पेंटिकल्स को, अपने स्टेबिलिटी को, अपने वर्क को लेकर के, पैसों को लेकर के कुछ करा है। तो बेसिकली यहाँ उस चीज़ का वेट होते हुए मैं देख रही हूँ, वेट चल रहा है, ठीक है। आप जैसे कि आप अंदर से वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चेंज आए आपकी लाइफ में, या वो रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है। लेकिन वो मुझे अभी इस वक्त में आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने रिलेशनशिप में वो चेंज चाहते हैं आने वाले समय में, लेकिन उस चेंज के लिए उस वक्त भी मैं अभी आने वाले वक्त में वेट देख रही हूँ, ठीक है। वेट देख रही हूँ, और आप यहाँ पे जैसे कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, तो आप वो पेशेंटली आप वो वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पेशेंटली आप यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्टिकुलरली मैं कहूँ तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, फ्रेंड में से कोई हो सकता है, या वैसे ही कोई पर्सन हो सकता है, कोई मेल और फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, वो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो आप जैसे कि या वो अपनी लाइफ में ना खुशी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एक इमोशनली अगर मैं कहूँ, वो स्टेबिलिटी क्या कहेंगे, वो खुशी फील करना दिल से इस रिलेशनशिप में, समझ रहे हैं। तो वो फील करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में है। और इसके नीचे ही अगर हम देखें द हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, और अगर किसी लव रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये भी किसी थर्ड पर्सन को ही बताता है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन बीच में होना, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक है।
जो थर्ड पर्सन है उस वजह से आपकी लाइफ में किसी तरह का वेट चल रहा है, या मैं कहूँगी वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं आ रही है, आप दिल से खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि ये दिल से खुशी का कार्ड, सेलिब्रेट करना बेसिकली, ठीक है। तो ये वो है, तो वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, आप अपनी लाइफ को। कोई फ्रेंड हो सकता है आपकी लाइफ में, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये इशू है आपकी लाइफ में। तो अब का बात करते हैं सबसे पहले हम कि आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे चेंज, उसके साथ ही साथ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फूल की भी एनर्जी आई थी, हम वो भी लेना चाहेंगे। तो टॉरस यहाँ पे या आप लोग मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। अगर फीमेल हैं आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और या आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे टॉरस। तो यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है बेसिकली, ये जो आप जगल कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर के या किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ये फिट होती है, फाइनेंसेस हो, फाइनेंसेस इशू हो या फिर थर्ड पर्सन इशू हो, तो ये जो भी जगल आप कर रहे हैं, आपको यहाँ पे डिवाइन जो मैसेज दे रही हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है और द हाई प्रीस्टेस 2 नंबर का ही कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है डिसीजन टाइम, डिसीजन लेने का वक्त है। ये जो जगल आप कर रहे हैं ना अपनी सिचुएशन में, अब वो एक डिसीजन लेने का वक्त है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगर कहें, ये अगर आप देखते हैं, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ नाइट ने एक वॉन्ड पकड़ रखा है, ये दिखाता है आपका डिसीजन, ठीक है। आपने उस डिसीजन को ले लिया है, वो डिसीजन ले लिया है कि आपको किस तरफ जाना है या क्या करना है, और उसको लेकर के एक ड्रामेटिक वे में या एक क्विक वे में फटाफट से वो एक्शन लेना, या मैं कहूँगी इसमें मुश्किलें तो बहुत हैं, मुश्किलें मैं बहुत इजी नहीं बोलूँगी, बहुत इजी का ये बिल्कुल भी इजी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिवर्स वो मैं कहूँ वो एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, मूवमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी वेट हो रहा है, शायद आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या आप खुद जगल कर रहे हैं उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, अब आपको, अब वो डिसीज़न लेने का वक्त है आपका। इस तरीके से नहीं चलेगी आपकी लाइफ, तो आपको इसमें से अब वो फैसला लेना है कि आपको करना क्या है। और वो फैसला आपको कैसे लेना है? वो फैसला आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर लेना है, विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप देखें, हाई प्रीस्टेस तो होती ही इंट्यूशन के ही है कार्ड, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अब वाटर्स देख रहे होंगे, तो वाटर जो है हमारी इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है हमारे। तो आपको ये बेसिकली बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन चीज़ों पर अब बेसिकली वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लीजिए, अपना फैसला सुनाइए और आगे बढ़िए, मतलब ग्रोथ की तरफ आगे जाइए, चेंज लाइए अपनी लाइफ में। इस तरीके से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, वेट करते रहने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप इस डेक में अगर देखें तो 7 नंबर, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 नंबर ही द चैरियट की एनर्जी है मेजर अरकाना में। वो भी क्या है, वो भी रुका नहीं, थमा नहीं, उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए, मुश्किलें आई, रुकावटें आई, ठीक है, डिफ़िकल्टीज आई, लेकिन वो बहुत ही पैशन के साथ और जोश के साथ, पावर के साथ आगे बढ़ा। और द हाई प्रीस्टेस में अगर आप देखें, ये माँ शक्ति हैं, जो कि अपनी जो भी वो बुरा राक्षस था उसे मार करके अपनी पावर उन्होंने दिखाई और दुनिया को, वर्ल्ड को बचाया, ठीक है, लोगों को बचाया। तो आपको भी यही बताया जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, पर आप में वो पावर है, आप इतनी शक्तिशाली हैं, समझ रही हैं आप? माँ शक्ति से आप पहचान सकती हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, ठीक है। मैं यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, एनर्जीज की बात कर रही हूँ। तो आपको बोला जा रहा है जगल नहीं करना है, डिसीजन लो, डिसीजन लो और अपनी लाइफ में खुद वो चेंज लाओ। यहाँ बैठे बिठाए अपने आप वो चेंज नहीं आएगा,
तो अपनी लाइफ में आपको ही वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है। क्विक चेंजेस आप ही अपनी लाइफ में वो ला सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ही स्पीड को भी दिखाता है, क्विक चेंजेस को, ड्रामेटिक वे में चेंजेस को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चेंजेस लाने के लिए बोला जा रहा है। और उसके साथ ही साथ क्या, द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत, इस तरीके से शुरुआत, कुछ लोगों की यहाँ पे ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। अगर आप देखें, ये भक्ति का कार्ड है, विदूषक का कार्ड है, तो एक नई शुरुआत होना, नए सिरे से शुरुआत होना, शून्य का कार्ड है, नए सिरे से वो शुरुआत होना। अब बेसिकली अपनी सोल को समझना, यहाँ पे वो एक नई शुरुआत यहाँ पे दिख रही है। तो आपको वही नई शुरुआत करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, और उसके लिए आपको पहले इस जगल से बाहर आने की ज़रूरत है, कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको लेना है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग टॉरस आपकी। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।